तो चलिए इंटरनेशनल खबर पर नजर डाल लेते हैं। अगली खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई। अप्रैल में हुए सीज फायर के बाद पहली बार ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है। जवाब में इजराइल ने सोमवार को तड़के पश्चिमी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और जोरदार हमला किया। दोनों देशों के बीच सीधा सैन्य टकराव फिर तेज हो गया। हालांकि ईरान ने घोषणा की है कि उसने फिलहाल इजराइल के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दी है, लेकिन चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने फिर से लेबनान या अन्य जगहों पर हमला किया तो उसे पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 2 महीने की खामोशी के बाद मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध और शांति के दोराहे से निकलकर बारूद के ढेर पर खड़ा हो गया है। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का तनाव अब सीधे सैन्य टकराव में बदलता दिख रहा है। बेरूत पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने मिसाइलों से जवाब दिया और फिर इजराइल ने ईरान के अंदर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच शुरू हुई ये नई भिड़ंत पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की ओर धकेलने की चेतावनी मानी जा रही है। इजराइल ने लेबनान के बेरूत क्षेत्र में हमले किए थे। हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने हमला बोला। ईरान ने इसे अपने सहयोगियों पर हमला मानकर मिसाइलें दागी। इजराइल ने फिर ईरान के भीतर सैन्य ठिकानों पर जवाबी हवाई हमले किए। इससे दोनों देशों के बीच सीधा सैन्य टकराव फिर तेज हो गया। 2 महीने के बाद एक बार फिर से इजराइल की सड़कों पर सायरन के शोर सुनाई देने लगे हैं। ईरानी हमले के बाद इजराइल के कई हिस्सों में सायरन बजे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। हालांकि इजराइल भी कहां चुप बैठने वाला था। ईरान के हमले के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने ईरान में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने पश्चिमी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल ने एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों से तेहरान, तबरीज और इस्फहान में कई धमाके किए। ईरान के इजराइल पर मिसाइल अटैक से सीज फायर पर संकट। ईरान ने पश्चिमी हिस्से का एयर स्पेस अगली सूचना तक बंद कर दिया। इराक ने 72 घंटे और सीरिया ने 12 घंटे के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया। अमेरिका ने होर्मुज में 2 और ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। ईरान और इजराइल के बीच ताज़ा टकराव ऐसे समय हुआ जब दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ है। ईरान ने कहा है कि इजराइल पर उसकी कार्रवाई महज चेतावनी है, आगे इससे भी बड़ा हमला बोला जाएगा। قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ناحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم। इधर ईरान ने इजराइल द्वारा सीज फायर उल्लंघन किए जाने के लिए भी अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया है। ईरान इजरायली सैन्य कार्रवाई को अमेरिकी नीतियों से अलग नहीं देखा जा रहा है। ईरान के मुताबिक बिना अमेरिका के उकसावे के इजराइल सीज फायर नहीं तोड़ता। عملی از رژیم صهیونیستی سر بزنه بدون هماهنگی و همکاری قبلی با رژیم صهیونیستی. 1. 2 اینکه ما از نظر دور نداشته باشیم که وزارت خارجه آمریکا صراحتاً دلیل اصلی تحمیل این جنگ علیه ایران رو حمایت از رژیم صهیونیستی ذکر کرده. این موضع رسمی آمریکا بوده. 3 اینکه همین الان هم علیرغم ادعای مقامات آمریکایی ما اطلاع داریم که سنتکام هم در زمینه پدافند و هم در زمینه آفند با رژیم صهیونیستی کاملا هماهنگ و همکار هست. اینکه تفسیر بشود मिडिल ईस्ट में तकरार का दायरा एक बार फिर से बड़ा हो रहा है। इजरायली एक्शन से खफा यमन के हूती विद्रोहियों ने सोमवार को रेड सी में इजराइल के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। यानी अब वो इजराइल से जुड़े समुद्री यातायात को निशाना बनाएगा। ये वही लाल सागर है जिसके रास्तों से गुजरने वाले जहाजों पर हूती हमले करते रहे हैं। محور الجهاد والمقاومة. ثالثا نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة.
في इधर मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखकर भारत ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने लोगों को ईरान की यात्रा न करने और वहां मौजूद भारतीयों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर जाता दिख रहा है। 7 जून 2026 को लेबनान के मोर्चे से शुरू हुए टकराव ने ईरान और इजराइल के बीच एक सीधे और भयंकर युद्ध का रूप ले लिया है। बीते कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में फिर से बड़ी हलचल ने अमेरिका द्वारा तैयार किए गए शांति के रोड मैप को मटिया मेट कर दिया है।